हजरत वारिस अली शाह के आस्थाने से कौमी यकजहती का पैगाम। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सरजमीन अवध के मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मिला कार्तिक के मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी और सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाजिरी दी और चादर फूल पेश करके मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा भारतीय सूफी फाउंडेशन अध्यक्ष कशिश वारसी के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद उबैद अंसारी ने कहा कि देवा शरीफ की सरजमीन पर आस्ताना आलिया से सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी और भारतीय सूफी फाउंडेशन अध्यक्ष कशिश वारसी द्वारा कौमी यकजहती के लिए संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। उन्होंने बताया कि सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि किसी सूफी बुजुर्ग के आस्थाने पर भारतीय संस्कृति से संबंधित दिनों के मौके पर आयोजन खुद स्पष्ट करते हैं कि सूफियों ने देश को एकीकृत करने के लिए कितने प्रयास किए हैं। उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है, जिसे सूफी खानकाह एसोसिएशन अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित कर रहा है और इसके लिए भारतीय सूफी फाउंडेशन के साथ मिलकर और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर भारतीय सूफी फाउंडेशन अध्यक्ष कशिश वारसी जी ने कहा कि आलमपना हजरत हाजी हाफिज वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम आलम ए इंसानियत के साथ मोहब्बत का पैगाम दिया है, उसी पैगाम को हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय महासचिव हसनैन वारिस वारसी, भारतीय सूफी फाउंडेशन संगठन सचिव नूर शाह वारसी सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन और भारतीय सूफी फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमामी मिल्लत इस्लामी और बिरादरान वतन को उत्तर प्रदेश में हज़रत हाजी वारिस अली पाक आलम पनाह वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सरजमीन के ऊपर दरगाह के ऊपर जो ऐतिहासिक कार्तिक मेला आयोजन किया गया है, उसकी सूफी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही बताना चाहूँगा कि हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थान मुबारक पर सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब के साथ सूफी खानकाह एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाजिरी दी। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर चादर गुल पेश की गई, सलात सलाम पेश किया गया है। बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया और बिरादरान वतन के लिए, हिंदू मुस्लिम एकजहती की भाईचारे के लिए, खुशहाली के लिए, अमन चैन मुल्क में कायम रहने के लिए दुआ की गई है। इसी के साथ सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब और भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी जी ने संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब ने कहा है कि सूफिया इकराम के जितने भी बारगाहे हैं, आस्थाने हैं, उससे जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उससे देश की एकत्रित का पैगाम, एकजहती का पैगाम मिलता है और इससे पता चलता है कि देश के सूफिया इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने किस तरीके से देश को एकत्रित करने का प्रयास किया है। और हम इसी मिशन को लेकर, सूफी खानकाह एसोसिएशन इसी मिशन को लेकर बिलखुसूस पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे का अभियान चला रहा है। और इसी मिशन को हम जो सूफिया इकराम ने दिया है, जो वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से हमको मिला है, देश की एकता, एकजहती का, हम इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी साहब ने कहा है कि वारिस पाक आलम पनाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से हमेशा मोहब्बत का पैगाम मिलता है और मोहब्बत के पैगाम को और इसी राष्ट्रीय एकता, एकजहती के पैगाम को सूफी खानकाह एसोसिएशन के साथ मिलकर आगे प्रचार और प्रसार किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब के अध्यक्षता में पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का अभियान चला रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में सूफी मोहम्मद उबैद अंसारी यानी मेरी सरपरस्ती के अंदर भी
بہت اچھی طریقے سے راشٹری ایکتا کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ بالخصوص موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دیش کے گھنونی راجنیتی کرنے والے راجنیتاؤں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے میں یہ پیغام راشٹری ادھیک صوفی کوثر حسن مجیدی ایڈوکیٹ صاحب کی سرپرستی میں دے رہا ہوں کہ بالخصوص دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کسی بھی طریقے سے ٹوٹنے نہ دے اور ملک میں امن چین بھائی چارگی خوشحالی سوہارد کو قائم رکھے۔ یہ گھنونی راجنیتی کرنے والے راجنیتا دیش کو توڑنے کا جو پریاس کر رہے ہیں ان کے شریانتروں کو ناکامیاب کرے اور دیش میں ایک جہتی کا جو پیغام آج کارتک میلے سے دیوا شریف کے بالخصوص حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے جو میلہ بھر کر دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو پورے ملک کے اندر پہنچائے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک معبود کو ماننے والے ہیں اور دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ہم صوفیہ اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بالخصوص دیش میں امن چین شانتی کو قائم رکھیں گے۔ السلام علیکم۔